मंत्र का रहस्य समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। गुरु शिष्य परंपरा में मंत्र दीक्षा का विधान है। शब्द की धारा के सहारे ही सह शास्त्र में पहुंचना संभव है, अन्यथा नहीं। इस संबंध में कबीरदास जी ने रहस्यो दाटन करते हुए कहा है, कबीरा धारा अगम की सदगुरु दही लखाई, उलटता ही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाई। संत मत के अनुसार एक धारा अगम लोग से नीचे की ओर चली, वह सभी लोगों की रचना करती हुई मूलाधार में आकर ठहर गई है। इस प्रकार सभी लोग उस जगत जननी राधा कुंडलनी ने रचे मनुष्य जीवन में जागृत करके अपने स्वामी कृष्ण के पास पहुंचाई जा सकती है। राधा और कृष्ण पृथ्वी एवं आकाश तत्व के मिलन का नाम ही मोक्ष है, परंतु जिस गुरु को आकाश तत्व कृष्ण की सिद्धि होती है, मात्र वही इस काम को कर सकता है, अन्य कोई नहीं। गुरु महिमा का हमारे शास्त्रों में बहुत बखान है। उसी को ध्यान में रखकर असंख्य गुरु प्रकट हो गए हैं। ऐसा सुंदर व्यवसाय संसार में कोई नहीं है, बिना पूंजी लगाए आमदनी होती है। ऐसे ही गुरुओं के कारण गुरु पद जैसा गौरवमय पद बदनाम हो गया है। गुरु की सर्वोत्तम व्याख्या है जो गोविंद से मिलाई। इसलिए ईश्वर की स्तुति और प्राप्ति के संबंध में कहा गया है, जो सभी मानव शरीरों में व्यास हृदय में प्रतिक्षण पूर्ण रूप से निवास करते रहने पर भी जो श्री गुरु कृपाहीन को गोचर न होकर गुप्तवास कर रहा है, वही वेदांत का अंतिम लक्ष्य सच्चिदानंद है। मंत्र का रहस्य जब तक समझ में नहीं आता, तब तक साधक उससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। मंत्र का रहस्य कैसे जाना जा सकता है, इस संबंध में मालिनी विजय तंत्र में कहा गया है, शिष्य अणापि तथा ग्रह यदा संतोषितो गुरुमा, शरीर दिव्य विज्ञान शुद्धि कर्म गुणादिभि बोधिता तू यदा तेन गुणु गुरुणा दृष्ट चेतसा तदा सिद्धि पर्दा ज्ञेया नायता वीर वंदिदते। मंत्र का रहस्य तभी समझ में आ सकता है जब गुरु शिष्य के सद्गुणों से संतुष्ट हो जाते हैं। हे देवी, जब गुरु हृदय से प्रसन्न होते हैं तभी मंत्र का रहस्य खोलते हैं और मंत्र मुक्ति देता है। गुरु संतोष मात्रेण अन्यथा नहीं। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत विश्व के सभी धर्म मानते हैं। इसी सार्वभौम सिद्धांत के आधार पर हमारे ऋषियों ने मंत्र शास्त्र की रचना की है। सृष्टि के संबंध में ज्ञान संकलिनी तंत्र में कहा है, आकाश जया जायते वायु वार्तयो तप पदते रवि, रवे ऋत्व पदते तोये, तोया दूत पदते मही। आकाश से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है और इसी संसार के सभी प्राणी पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं। हमारे शास्त्र भी इन्हीं 5 तत्वों से मनुष्य शरीर की रचना मानते हैं। पांचों तत्वों की सूक्ष्म व्यवस्था को तन्मात्रा भी कहते हैं। जैसे पृथ्वी की तन्मात्रा गंध, जल की तन्मात्रा रस, अग्नि की तन्मात्रा रूप, वायु की तन्मात्रा स्पर्श और आकाश की तन्मात्रा शब्द। क्योंकि सृष्टि का जनक शब्द तन्मात्रा है, इसलिए जिस प्रकार अधोगमन के कारण मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार शब्द मंत्र के सहारे ऊर्ध्वगमन करता हुआ मनुष्य 6 चक्रों और 3 ग्रंथियों का वेदन करता हुआ अपने जनक आकाश तत्व सहस्त्र में लय हो जाता है। इसी का नाम मोक्ष है। ये काम केवल सदगुरु के चरणों में जाने से होता है। सदगुरुदेव अच्छा आपको मिल जाए, आपको मोक्ष मिल सकता है। सदगुरु या गुरु वही है जो भगवान से मिला देता है, गोविंद से मिला देता है, और गुरु का पद भगवान से भी बड़ा माना गया है। को भौतिक जीवन में सदगुरुदेव मिल जाए, आपका जीवन
आनंदमय हो जाएगा। आपका जो टारगेट है, आपका लक्ष्य है, वो सफल हो जाएगा। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग 10वें और अंतिम अवतार है। उनकी तस्वीर से ऑटोमेटिक ध्यान होता है। आपको घर में रहकर आपको आराधना करनी है, कहीं जाना नहीं है, 1 रुपया किसी को देना नहीं है। जो होगा आपको ऑटोमेटिक होगा, आपके घर में होगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।